हर दिल के अंदर एक शोला जल रहा है। मगर अजीब बात यह है कि अक्सर लोग इस शोले को पहचान ही नहीं पाते। वो इसे कभी बेचैनी समझते हैं, कभी उदासी, कभी नाकामी और कभी एक ऐसा खला जिसे वो दुनिया की चीज़ों से भरने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जितना वो इसे भरने की कोशिश करते हैं, ये शोला उतना ही भड़कता जाता है। ये एक ऐसी आग है जो खामोश भी है और बेकरार भी। ये एक ऐसी तड़प है जो किसी चीज से बुझती नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान के अंदर बार बार उठता है, मगर इसका जवाब कहीं नजर नहीं आता। आज हम इसी शोले की हकीकत को खोलेंगे कलंदर की नजर से। वो नजर जो चीजों को वैसा नहीं देखती जैसा दुनिया देखती है, बल्कि वैसा देखती है जैसा वो हकीकत में है। ये वो नजर है जो बेचैनी में सुकून देख लेती है, अंधेरे में रोशनी पहचान लेती है और आग में रास्ता तलाश कर लेती है। ये जो दिल के अंदर हल्की सी चुभन है, जो कभी रात के सन्नाटे में जागती है, कभी हजूम के दरमियान भी इंसान को तन्हा कर देती है। ये कोई आम कैफियत नहीं है, ये शोला है और हर शोला किसी न किसी हकीकत की तरफ इशारा करता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये शोला क्या है। ये गुस्सा नहीं है, क्योंकि गुस्सा वक्ती होता है और ख़त्म हो जाता है। ये ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि ख्वाहिश पूरी हो जाए तो ख़त्म हो जाती है। ये दुनियावी नाकामी नहीं है, क्योंकि कामयाब लोग भी इसी आग में जलते नजर आते हैं। ये दरअसल एक ऐसी कैफियत है जो इंसान को खुद से सवाल करवाती है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, ये सब क्या है। ये सवालात आम नहीं होते, ये दिल के अंदर से उठते हैं और जब उठते हैं तो इंसान को चैन से बैठने नहीं देते। आम इंसान इन सवालात से बचने की कोशिश करता है। वो खुद को मसरूफ रखता है, खुद को बहलाता है, खुद को थकाता है ताकि ये आवाज़ दब जाए। लेकिन फकीर इस आवाज़ से नहीं भागता, वो इसे सुनता है, वो इसके साथ बैठता है, वो इस आग के करीब आता है और इसे समझने की कोशिश करता है। फकीर जानता है कि ये शोला कोई हादसा नहीं है, ये एक इशारा है, ये एक पुकार है। ये वो लम्हा है जहां इंसान को बुलाया जा रहा होता है, मगर उसे समझ नहीं आता कि कहां बुलाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये शोला क्यों जलता है। अगर इंसान खुद इसे नहीं जलाता तो फिर ये आता कहां से है। कलंदराना फहम ये कहता है कि ये शोला इंसान के अंदर रखा जाता है। ये एक अमानत है, एक निशानी है, एक दरवाज़ा है। जब इंसान सिर्फ दुनिया में उलझ जाता है, जब वो सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों को हकीकत समझने लगता है, तब ये शोला उसके अंदर हरकत में आता है। ये उसे झंझोड़ता है, ये उसे बताता है कि ये सब कुछ नहीं है। जब इंसान हर चीज़ हासिल करने के बावजूद खाली महसूस करे, जब वो हजूम में भी तन्हा हो, जब वो खुशी के लम्हों में भी एक अजीब सी उदासी महसूस करे, तो समझ लें कि शोला जाग चुका है। ये शोला दरअसल एक खिंचाव है, ये एक वापसी की दावत है। ये कहता है तुम यहाँ के नहीं हो, तुम कुछ और हो, तुम्हारी हकीकत कुछ और है। लेकिन ये आवाज़ बहुत बारीक होती है, ये शोर में सुनाई नहीं देती, ये सिर्फ खामोशी में सुनी जा सकती है। अब यहाँ से रास्ते अलग हो जाते हैं। एक रास्ता आम इंसान का है और एक रास्ता फकीर का। आम इंसान इस शोले से डर जाता है, वो इसे दबाने की कोशिश करता है, वो खुद को मसरूफ रखता है, लोगों में खो जाता है, दुनिया में डूब जाता है, क्योंकि वो इस आग का सामना नहीं करना चाहता। लेकिन फकीर इस आग से नहीं डरता, वो इसके करीब जाता है, वो इसमें बैठता है, वो इसे महसूस करता है, बगैर भागे, बगैर डरे। वो जानता है कि ये आग उसे जलाने के लिए नहीं आई, ये उसे बदलने के लिए आई है। इसीलिए वो खामोश हो जाता है, वो शोर से दूर हो जाता है, वो अपने अंदर उतरना शुरू कर देता है। मुराकबा, खामोशी, तन्हाई, ये सब फकीर के हथियार हैं। वो दुनिया को छोड़कर नहीं भागता, वो खुद के अंदर उतरकर दुनिया को समझता है। और जब वो इस आग के साथ बैठता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसे समझ आने लगती है कि ये शोला दरअसल एक रोशनी है जो अभी पूरी तरह जाहिर नहीं हुई। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होता। ये शोला जब तेज होता है तो इंसान की दुनिया बदलने लगती है।
जो चीजें पहले अच्छी लगती थीं अब बोझ लगने लगती हैं। जो लोग पहले करीब थे अब दूर महसूस होने लगते हैं। जो बातें पहले अहम थीं अब बेमानी लगने लगती हैं। ये वो मुकाम होता है जहां इंसान उलझन में पड़ जाता है। वो सोचता है कि शायद वो गलत हो रहा है, शायद वो कुछ खो रहा है, और अक्सर लोग यहीं रुक जाते हैं। वो वापस लौट जाते हैं पुरानी जिंदगी की तरफ। लेकिन फकीर यहाँ नहीं रुकता। वो जानता है कि ये टूटना जरूरी है, ये बिखरना जरूरी है, क्योंकि जब तक पुरानी चीजें नहीं टूटती नई हकीकत जाहिर नहीं होती। फकीर इस मरहले को कबूल करता है। वो इस दर्द को समझता है, वो इस तन्हाई को गले लगाता है, और यही वो मुकाम है जहां उसका अंदर बदलना शुरू होता है। आहिस्ता आहिस्ता ये शोला जो पहले जलता हुआ महसूस होता था एक नई शक्ल इख्तियार करना शुरू करता है। ये अब तकलीफ नहीं देता, ये अब रोशनी देने लगता है। इंसान चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज में देखने लगता है। उसकी नज़र बदल जाती है, उसकी सोच बदल जाती है। वो दुनिया को वैसा नहीं देखता जैसा पहले देखता था। वो समझने लगता है कि हर चीज़ एक पर्दा है और इस पर्दे के पीछे एक हकीकत है। यही वो लम्हा है जब शोला नूर में बदलना शुरू होता है। ये आग जो पहले बेचैनी थी अब सुकून बन जाती है। ये सवाल जो पहले उलझन थे अब जवाब बन जाते हैं। ये रास्ता जो पहले अंधेरा था अब रोशन हो जाता है। और फकीर मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि वो जल नहीं रहा था, वो बन रहा था। सबसे बड़ी हकीकत ये है कि ये शोला हर इंसान के अंदर मौजूद है। ये सिर्फ खास लोगों के लिए नहीं है। ये किसी एक रास्ते, किसी एक ग्रोह, किसी एक शनाख्त तक महदूद नहीं है। ये हर दिल में है। फर्क सिर्फ ये है कि कोई इसे दबा देता है और कोई इसे पहचान लेता है। कोई इसे मसला समझता है और कोई इसे रास्ता बना लेता है। फकीर वही होता है जो इस शोले को पहचान ले, जो इससे भागे नहीं, जो इससे डरे नहीं, जो इसमें उतर जाए, क्योंकि वो जानता है कि यही शोला उसे उसकी असल तक ले जाएगा। अब सवाल ये नहीं रहा कि शोला है या नहीं, सवाल ये है कि आप इसके साथ क्या करते हैं। क्या आप इसे दबा देते हैं या आप इसे समझने की कोशिश करते हैं? क्या आप इससे भागते हैं या आप इसके करीब जाते हैं? यही फैसला आपका रास्ता तय करता है। अगर आपने इस शोले को पहचान लिया, अगर आपने इसे कबूल कर लिया, तो यही आग आपको रोशनी तक ले जाएगी। और अगर आप इससे भागते रहे तो ये आपको चैन से जीने नहीं देगी, क्योंकि ये आम आग नहीं है, ये हकीकत का शोला है, और हकीकत हमेशा अपना रास्ता बना लेती है। दोस्तों, ये सफ़र अल्फाज से नहीं समझा जा सकता, ये महसूस किया जाता है। ये वो रास्ता है जहां इंसान को खुद उतरना पड़ता है, जहां कोई दूसरा उसे नहीं ले जा सकता। लेकिन एक बात यकीनी है, अगर आपके दिल में ये शोला जल रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। यही वो निशान है कि आपको बुलाया जा रहा है। यही वो लम्हा है जहां से असल सफ़र शुरू होता है। खामोशी इख्तियार करें, खुद के करीब आएं और इस शोले को महसूस करें, क्योंकि शायद इसी के अंदर वो हकीकत छुपी है जिसकी तलाश में आप पूरी जिंदगी भटकते रहे हैं। दास्तान उर्दू के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर आप इस सफ़र को मज़ीद गहराई में समझना चाहते हैं और वो इल्म हासिल करना चाहते हैं जो सीना बसीना मुंतकिल होता आया है, तो दास्तान उर्दू की खुसूसी कीमती बुक्स ज़रूर हासिल करें। आप स्क्रीन पे इनके नाम पढ़ सकते हैं। ये आम किताबें नहीं हैं, ये वो इल्म है जो रास्ता दिखाता है, जो अंदर के दरवाजे खोलता है। इन ई बुक्स को हासिल करने की मुकम्मल तफसील वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मौजूद है। व्हाट्सएप पर मैसेज भेजें और इस कीमती इल्म के ख़जाने को हासिल करें और अपने रूहानी सफ़र को एक नया मोड़ दें। अल्लाह पाक हम सब के दिलों में जलते हुए इस शोले को रोशनी में बदल दे। हमें अपनी हकीकत पहचानने की तौफीक अता फरमाए और हमें इस रास्ते पर साबित कदम रखे जहां से वापसी नहीं, सिर्फ कुर्ब है। आमीन या रब्बिल आलमीन।